हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करते हैं अपने जीवन में? कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हम सभी कोई। हालेलुया। आंसर है हम सभी कोई। प्रार्थना करने वाला का हाथ थोड़ा लंबा होना चाहिए। हाथ उठाइए। हाँ, एकदम स्ट्रेट हाथ उठाइए ताकि परमेश्वर भी उस चीज को देखे। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के जन है तो हर एक बातों को हम लोग क्या करना है? पूरे जोश के साथ हमें इस चीज में शामिल होना है प्रभु के प्रिय जन कि परमेश्वर ने जो आत्मा हमें दी है वो आत्मा क्या है? सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। किसी बॉडी बिल्डर को देखे या किसी ताकतवर व्यक्ति को देखे, वो कमजोर जैसा बर्ताव नहीं करता। हालेलुया। जब सामर्थ परमेश्वर ने हमें दी है तो वो सामर्थ प्रकट भी करना चाहिए। आमीन। कमजोर जैसा नहीं कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको कुछ पता नहीं है, एकदम ढीला ढाला जैसा। हालेलुया। हम लोग दुआ सब करते हैं प्रभु का प्रिय जन, और हम लोग उस प्रार्थना में उसके ऊपर मैं कुछ बातों को मैं आज बताना चाहूंगा कि बहुत समय ऐसा होता है कि जिस चीज के लिए हम दुआ कर रहे हैं, जिस चीज को हम चाह रहे हैं कि वो मुझे मिल जाए, और पिता भी चाहता है कि वो आपको दे। ध्यान से समझिएगा। हालेलुया। जिस चीज के लिए मैं दुआ कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि वो मुझे मिल जाए, और पिता भी चाहता है कि वो आपको दे, लेकिन फिर भी नहीं मिलता है। हालेलुया। कारण क्या है मालूम है? बहुत सारे ऐसे समय होता है कि जिस चीज को आप मांगते तो हैं और पिता चाहता भी है कि उसे वो दे, लेकिन वो आपके तक नहीं आ पाता है। दो रीजन। हालेलुया। पहला कि आपके दुआ करने का, आपके प्रार्थना करने का जो तरीका है, उस चीज को मांगने के लिए वो पिता की इच्छा पे नहीं है। समझ में आ रहा है? जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं और जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, और पिता उसे वो देना भी चाहता है, लेकिन उसके लिए पिता जो आपको देख रहा है, आप रेडी नहीं है। आपकी लाइफ में परमेश्वर उन तरीकों से प्रसन्न नहीं है जिस तरीके से आप प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। या दूसरा रीजन ये सकता है कि वो समय नहीं है कि वो चीज को लेके आप सही से उपयोग कर पाए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। मतलब दुआ तो करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु के प्रियजन, वो चीज हमें पिता भी देना चाहता है, लेकिन वो देख रहा है कि वो चीज के लेने के लिए आप अभी रेडी नहीं है। हालेलुया। आप बड़ा चीज को मांग रहे हैं, बड़े चीज को मांग रहे हैं, बड़ा परमेश्वर से आप उस चीज को दुआ कर रहे हैं कि पिता मुझे तू दे, लेकिन जिस तरीके से हम दुआ करते हैं, वो दुआ उस प्रार्थना के चीजों को लेने के लिए काफी नहीं है। आमीन। जो तरीका आप प्रार्थना में लगाए हुए हैं, जिस तरीके से आप प्रभु के दरवाजे को खटखटा रहे हैं, अंदर से कोई आवाज नहीं मिल रहा है। हालेलुया। खटखटा तो रहे हैं, पुकार तो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इस पुकार में मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। हम लोग वचन को पढ़ेंगे, लेकिन उस वचन के ऊपर आप देखिएगा, बार बार आप उसे पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ नया आपको देखने मिलेगा। हालेलुया। मत्ती 7 का 7 और 8 वचन।
मांगो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो ढूंढो तो तुम पाओगे, तो तुम पाओगे, खटखटाओ खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम मांग भी रहे हैं, ढूंढ भी रहे हैं और खटखटा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जिस चीज के लिए मांगने का जिस तरीका था, जो ढूंढने का जो तरीका था, जो खटखटाने का जो तरीका है, वो इनफ नहीं है। हालेलुया। मान लीजिए आपके घर के बाहर कोई खड़ा है, आपका दरवाजा बंद है और कोई प्यार से आके खाली आपको चिल्ला रहा है, मतलब नाम लेके। मान लीजिए कोई दरवाजा बंद है और आप अंदर में सो रहे हैं, तो मतलब किस तरीके से वो खटखटाएगा तो आपके तक मिलेगा। प्यार से बोले संजय, आवाज जाएगा? नहीं जाएगा। हालेलुया। बहुत कोई का प्रार्थना में कोमलता है। क्या है? कोमलता। बहुत प्यार से खाली बोलते हैं। हालेलुया। मैं किसी को प्रार्थना करते हुए जब देखता हूं चर्च में तो बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन किसी किसी को मैं देखता हूं तो लगता है कि उसके जीवन में परमेश्वर ने वो सामर्थ दिया है कि नहीं दिया। हालेलुया। देखिए मैं इसको मान रहा हूं, आपको मैं बता देना चाहता हूं वहां का जो खटखटाने वाला जो चीज है उसके बारे में बात करना चाहता हूं। हालेलुया। जब आप किसी चीज को खटखटा रहे हैं वो खुल नहीं रहा है, तो आपका खटखटाने का जो तरीका है वो अंदर रहने वाले व्यक्ति को नहीं सुनाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और आज का जो सब्जेक्ट है कि खटखटाओ ऐसा कि दरवाजा खुल जाए। हालेलुया। खटखटाओ ऐसा कि दरवाजा खुल जाए। आमीन। खटखटाओ ऐसा कि दरवाजा खुल जाए। और इस खटखटाने के क्रम में हमें अपने आप के तरीकों को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हालेलुया। आप उस पिता परमेश्वर से चाहते हैं जो चीज, और पिता भी चाहता है, लेकिन आपका खटखटाने का जो तरीका है वो बहुत धीमा है। हालेलुया। आपकी जो बोझ है बहुत कम है, आपका जो भूख है वो बहुत कम है। हालेलुया। जिससे जो चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो पिता की ओर से नहीं मिल पाता है। आमीन, आमीन। दो बातें मैंने बोला कि इसमें दो कारण हो सकता है कि जो चीज आप चाहते हैं उसके लिए भी आप तैयार नहीं है, लेकिन पिता चाहता है कि एक दिन उसको आपको दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे हमारे चर्च में एक छोटा बच्चा सैमुअल, हालेलुया, जब वो मम्मी पापा को खाते दिखेगा तो वो भी खाने के लिए क्या करेगा? दौड़ेगा। उसको ही मन करेगा कि हम उसे खाए। हालेलुया। लेकिन माँ बाप जानते हैं कि उस खाने के लिए वो जो भोजन माँ बाप खा रहे हैं उसके लिए वो बच्चा अभी तैयार नहीं। उसका भी मन है और पिता माता का भी मन है, लेकिन समय अभी नहीं है। हालेलुया। बचपन में हम लोग सारे लोग जब पापा को बाइक या साइकिल चलाते देखे होंगे तो हमको भी मन करता होगा कि रे हम भी चला ले। हालेलुया। अब पिता का मन है कि मेरा भी बच्चा एक दिन साइकिल और बाइक चलाए, लेकिन वो तुरंत आपको खरीद के नहीं देता है। हालेलुया। वहां पर क्या करता है? समय का इंतजार करता है कि जिस समय आएगा मैं उसे वो चीज दूंगा। हालेलुया। तब तक क्या होता है? इंतजार होता है। लेकिन मन पिता के पास भी है कि उसे एक दिन मेरा बच्चा भी बाइक चलाए, साइकिल चलाए जैसे मैं चला रहा हूं। हालेलुया। उसका मन करता है मां बाप का। जब उसका बच्चा खाने के लिए दौड़ता है तो मना कर देता है, नहीं अभी इसका उम्र नहीं है, उसे मैं नहीं दे पाऊंगा ये भोजन। हालेलुया। अभी उसको तैयार होना है उस चीज के लिए।
हमारा आत्मिक जीवन की मनोदशा जो है, हमारा जो तरीका है प्रार्थना करने का, वो इसी चीज में टिका हुआ है। हालेलुया। खटखटाने का जो इब्रानी भाषा है, अगर आप खटखटाने को सिंपल तरीके से लीजिएगा तो क्या होगा, इस तरीके से हम लोग करेंगे। हालेलुया। लेकिन खटखटाने का इब्रानी भाषा का जो अर्थ निकल के बाहर आता है, उसे कहते हैं चोट मारना। हालेलुया। क्या कहते हैं? चोट मारना। कस के चोट मारना, ताकि अंदर रहने वाला व्यक्ति हड़बड़ा के उठे, बोले ऐसे कौन है, थोड़ा दरवाजा में आप जाके देखे। हालेलुया। एक व्यक्ति एक भाई के घर में गया और उसका दरवाजा बंद था, तो वो उसके हाथ में पेपर था, अब पेपर से वो खटखटा रहा है। वो आधा घंटा तक खटखटाते रह गया, खड़ा रह गया, दरवाजा नहीं खुला। हमारे प्रार्थना करने का तो जो तरीका है प्रभु के प्रियजन, वो बहुत कोमलता हो सकता है, बहुत धीमा हो सकता है, बहुत कमजोर हो सकता है, जिससे वो दरवाजा जिस तरीके से खटखटाने का मतलब इब्रानी भाषा में चोट मारना। किसी चीज को चोट मारते हैं तो हम लोग धीरे से नहीं मारते। हालेलुया। तो क्या करते हैं? कस के लगाते हैं ताकि ज्यादा आवाज हो। हालेलुया। और हमारी प्रार्थना, जब हम लोग चर्च में प्रार्थना करते हैं, कोई तो सामने वाला भी नहीं सुनता है। क्या होता है? सामने वाला भी नहीं सुनाई देता है, लेकिन हम इच्छा करते हैं कि परमेश्वर मेरी आवाज सुने। कोई बोलता है परमेश्वर तो सभी को जानता है, हम धीमे से भी करेंगे तो प्रभु सुन लेगा। हालेलुया। तो जैसे धीमे से कीजिएगा, उसे धीमे धीमे आशीष भी आएगा। हालेलुया। आप धीमा कीजिए, प्रभु भी धीमा धीमा आएगा। हालेलुया। आत्मा में जलने की चीजें जो है प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर के सम्मुख जब हम खड़े होते हैं तो दरवाजे का खटखटाने का काम हम करते हैं। और यह खटखटाने का मीनिंग मैंने जो बताया वो चोट करना है, ताकि स्वर्ग के दरवाजा के पास आपकी आवाज हिल जाए। हालेलुया। आपकी प्रार्थना में इतना दम होना चाहिए कि स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर बोले यार इसे दे दे, नहीं तो ये मांगते मांगते क्या करेगा? परेशान कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे दे देगा, दे तो दिन रात एक ही चीज को चोट लगा रहा, डन डन डन। किसी के बाहर दरवाजा के बाहर जाकर डन डन करेगा, मुझे ये चीज दे, बोले जल्दी दो इसको भेजो, नहीं तो ये परेशान कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आज के डेट में ऐसे लोगों को ढूंढता है। परमेश्वर आज के दिन में ऐसे जिद्दी लोगों को ढूंढता है। जब तक मिलेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। जब तक मिलेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एकदम याकूब कहता है कि जब तक नहीं मिलेगा तुझे देने में जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हम अपना दरवाजा खोलने के लिए दूसरे को प्रतिपेट हो जाते हैं। बात को समझिएगा। हालेलुया। आपका पति अगर प्रभु में नहीं है, आप चाहते हैं कि परमेश्वर उसे बदले। आपके बच्चे अगर प्रभु में नहीं है, आप चाहते हैं कि उसे बदले। आपका घराना अगर चाहते हैं कि प्रभु में नहीं है, परमेश्वर उसे बदल दे, वो भी उद्धार प्राप्त करे। हालेलुया। आप अगर बीमारी है तो आप चाहते हैं कि बीमारी से मैं छुटकारा पाऊं, और आप क्या करते हैं कि दूसरे को बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया। 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 जो बोझ एक मां के पास अपने बच्चे के लिए होगा, क्या वो दूसरे के पास होगा?
नहीं हो सकता है। हालेलुया। जो बोझ एक पत्नी के पास एक पति के लिए होगा, क्या दूसरे के पास होगा? नहीं होगा। हालेलुया। जिस बीमारी से आप ग्रसित थे, उसकी चंगाई के लिए जो बोझ और प्यास आपके जीवन में होगा, क्या दूसरे के पास होगा? नहीं होगा। तो जो बोझ के साथ आप दुआ कर सकते हैं, आप कटा सकते हैं, आप ऊपर का दरवाजा को खोलने के लिए विमर्श कर सकते हैं, वो दूसरा नहीं कर सकता है। हालेलुया। 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 जो प्यास और भूख को आपको परमेश्वर देखना चाहता है, आप उसे दूसरे के ऊपर ट्रांसफर करते हैं। आप दूसरे को बोलते हैं कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, परमेश्वर बोलता है तुम्हारे अंदर में वो बोझ कहां गया? वो भूख कहां गया जिसके लिए मैंने तुझे खड़ा किया उस घराने में? हमेशा इस बात को बोलते हैं कि मेरा विश्वास के कारण मेरा घराना उद्धार पाए। तो वो विश्वास कहां गया, वो बोझ कहां गया, वो भूख कहां गया जो आपके घराने के लिए आपके जीवन में परमेश्वर ने देके रखा है? हालेलुया। बात समझ में आ रहा है? हालेलुया। हम दुआ करते हैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए, तो हम दरवाजे को कैसे करते हैं? धीरे धीरे खटखटा रहे हैं। सामने वाला उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है, आपकी प्रार्थना वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, यही छत से टकरा के नीचे आ जाते हैं। हालेलुया। मैंने कहा कि जब तक आप मांगते हैं, जब तक मिलता नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है। जिस चीज को आप ढूंढते हैं, जब तक वो आपको मिल ना जाए उसे छोड़ना नहीं है। किसी चीज को आप खटखटा रहे हैं, जब तक वो दरवाजा खुल ना जाए तब तक उसे खटखटाना है। हालेलुया। लेकिन हमारा आत्मिक जीवन में एक बात को समझिए, क्या ये खटखटाने का जो तरीका हमने अपने जीवन में अपना के रखा है, कल 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, उसके बाद आप शांत हो जाएंगे। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, आप मेरे प्रार्थना कीजिए। जब आपकी प्रार्थना से मेरा दरवाजा नहीं खुला, तो मेरी प्रार्थना से आपका दरवाजा कैसे खुलेगा? हालेलुया। 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 अपने लाइफ में हम लोग जिस चीज में पड़े हुए प्रभु के प्रेम, वो बोझ और प्यास हमारे अंदर में खुद होना चाहिए। आमीन। खटखटा रहे हैं लेकिन बहुत कोमलता दिखा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है सोच मारो, ऐसा प्रार्थना करो कि दरवाजा में अंदर रहने वाला भी जाग जाए। वो जाग जाए इस बातों से कि कोई तो है जो मुझे पुकार रहा है। आपके पुकार में वो दम नजर आना चाहिए कि जब तक वो खुल ना जाए तब तक मैं वहीं खड़ा होकर खटखटाते रहूंगा। हालेलुया। खटखटाने का मतलब नहीं है धीमा धीमा खटखटाते रहूंगा, चोट मारूंगा कैसे, जल्दी खुले दरवाजा। हालेलुया। आज हमारे जीवन में बहुत सारे रिक्वेस्ट कम हुआ, बहुत सारी प्रार्थना निवेदन हमें नहीं प्राप्त हुआ होगा, बहुत सारा प्रेयर रिक्वेस्ट इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि जो आप खटखटाने का जो तरीका बना अपनाए हुए वही तरीका कम है। आप सब कुछ परमेश्वर से चाहते हैं, स्वर्ग से चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग के पास खड़ा होके आप खटखटाना नहीं जानते हैं। हालेलुया। 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 खटखटाने का एक तरीका, एक एटीट्यूड होता है जो देखने में लगता है कि हाँ इसके पास वो खटखटाने का सामर्थ्य है। हालेलुया। आपकी दुआ से सामने वाला को जब नहीं सुना, सोचे आप कैसे खटखटा रहे हैं।
आपकी प्रार्थना से आपके गले से आवाज ही नहीं निकलता है। हम कैसे खटखटाए? हमारे घर में परमेश्वर ने वो सामर्थ की आत्मा देके रखा है उनका प्रियजन। हम थोड़ा सा याद करेंगे बाइबल में से कि वो कैसे खटखटा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। अंधा बर्तिमाई के बारे में जब वो जा रहा था यीशु समाज पे, उसने जोर से चिल्ला के बोला, हे दाऊद की संतान। कैसे बोला? हे दाऊद की संतान। कैसे चिल्लाया? हे दाऊद की संतान। कैसे चिल्लाया? हे दाऊद की संतान। वो खटखटाया नहीं, वो चोट मारा। लोग उसे बोल रहे थे, ए तू क्यों चिल्लाता है? जैसे बोले क्यों चिल्लाता है, वो अपना आवाज को दुगना कर लिया, ए दाऊद की संतान। यीशु बोला कि कौन मुझे पुकार रहा है? आपकी पुकार में, आपकी प्रार्थना में यीशु आपको देखने में भी बस हो जाए। हालेलुया। वो बड़ी प्रार्थना आपके नजदीक आके आपके साथ व्यवहार करने लगे। हम सब जगह में बहुत तेज चिल्लाते हैं, लेकिन सिर्फ दुआ में आवाज मेरा कम हो जाता है। हालेलुया। बोला दाऊद की संतान। धीमे चिल्लाया था? धीमे चिल्लाया था? नहीं। हालेलुया। क्योंकि उसे मालूम था कि यही वो मौका है। अगर मैं लोगों की बात सुनूंगा, अगर मैं लोगों को देखूंगा, अगर मैं लोगों को फॉलो करूंगा, तो मेरी आवाज यीशु तक नहीं जा सकती। हालेलुया। अपनी आवाज को बुलंद जितना उसको दबाया, जितने परिस्थितियां आपको दबाएगी, जितना सिचुएशन आपको दबाएगी, जितना परिस्थिति आपको दबाएगी, जितना बीमारी आपको दबाएगी, जितना शैतान की बातें आपको दबाएगी, आपकी आवाज यीशु तक पहुंच जाना चाहिए। ए यीशु, तू मेरे पापा। हालेलुया। हालेलुया। इसकी आवाज दब जाना चाहिए। आपकी आवाज के सामने, आपकी दुआ के सामने, आपकी प्रार्थना के सामने, आपके पुकार के सामने वो मिल जाए। आमीन। हालेलुया। वो मिल जाए। क्योंकि मैं इस चीज से संतुष्ट नहीं हूं। मुझे जो वो आत्मिक वरदान चाहिए वो मुझे लेके रहूंगा, क्योंकि वो मेरे बाप का है। यस। किसका है? बाप का है तो बेटे का भी होगा, बेटी का भी होगा। हालेलुया। हालेलुया। वो मेरा चीज है तो मैं उसे दूंगा, लेके रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह जीवन एक यात्रा बोला गया है। क्या बोला गया है? यात्रा। एक यात्रा बोला गया है। उस यात्रा में हम कहीं सफर करते हैं तो उनके प्रियजन तो अपने लिए बहुत सारा चीज लेके जाते हैं। हालेलुया। मान लो यहाँ से हमको कहीं बाहर जाना है तो अपने लिए कपड़ा, अपने लिए जो जरूरतमंद चीजें हैं उसे हम क्या करेंगे? लेके जाएंगे। क्या करेंगे? लेके साथ जाएंगे। हालेलुया। लेकिन मसीह आत्मिक यात्रा में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए क्या है? पवित्र आत्मा की बातों का जरूरत पड़ेगा, जिसे हम लेके साथ अगर नहीं जाएंगे तो यात्रा में हम धीमे रह जाएंगे। हालेलुया। हमें क्या चाहिए? मसीह में जो परमेश्वर चाहता है कि वचन के अनुसार जिसकी बुद्धि की कमी है वो ईमान में तुझे बुद्धि देगा। हालेलुया। जिसकी समझ की कमी है उसे ईमान में समझ देगा। हालेलुया। जिसकी आत्मा की सामर्थ की कमी है उसे ईमान में सामर्थ देगा। हालेलुया। क्योंकि आप एक यात्रा में है, मसीह यात्रा में, और उस यात्रा में हमें जो चीज का जरूरत है उसकी अगुवाई वो आपको देगा। हालेलुया। वो अगुवाई देगा आपको कि तुझे किस रास्ता में आगे बढ़ना है। एक छुरी में मांगने वाला काम यहाँ पर, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वो मसीह आत्मिक चीजों को मांगने की बात बोलता है कि मैं जिस यात्रा में हूं उस यात्रा में मुझे क्या चीज का जरूरत पड़ेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के साथ का जरूरत पड़ेगा।
उसके वरदानों का जरूरत पड़ेगा, उसकी अगुवाई की जरूरत पड़ेगा, उसकी उस प्रकाश की जरूरत पड़ेगा कि ना अंधकार में मेरा कदम ना पड़ने पाए। उसके वचन का जरूरी पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब अपने दुआ में जब इस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तू मुझे इन चीजों में आगे बढ़ा, परमेश्वर जो अपनी बुद्धि में बढ़ा, परमेश्वर अपनी समझ में बढ़ा, जैसे सुलेमान ने प्रार्थना किया कि मुझे बुद्धि दे। हालेलुया। हालेलुया। उसने धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगा, सोना चांदी रुपया नहीं मांगा, उसने अपने खुदा से मांगा कि मुझे जिस चीज की जरूरत है उसकी पुकार उसके पास पहुंचे, मुझे बुद्धि की जरूरत है कि तेरा प्रजा का न्याय में ठीक ठाक कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 चाहे हमारा पारिवारिक प्रार्थना हो, चाहे पर्सनल प्रेयर हो, चाहे चर्च में प्रार्थना हो, चाहे प्रेयर मीटिंग में प्रार्थना हो, चाहे फास्टिंग प्रेयर में प्रार्थना हो, वो प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख सामर्थ्यशाली होना चाहिए। आमीन। जिसे भी मिले प्रार्थना करने के लिए उसके आवाज में, एटीट्यूड में, बॉडी लैंग्वेज में लगना चाहिए कि वो सच में परमेश्वर का आत्मा पाया हुआ लोग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 क्योंकि मैं अपने पिता का महिमा करने के लिए यहाँ पर भेजा गया हूँ। मैं अपने पिता यीशु का मैं क्या करना हूँ, मैं चुना हुआ लोग हूँ। मुझे अलग किया गया है कुछ अलग काम करने के लिए। मुझे एक दूसरे के समान काम करने के लिए नहीं भेजा गया है। मुझे भेजा गया है, मुझे अलग किया गया है कि मैं कुछ अलग करूं। आमीन। हालेलुया। मुझे अलग किया गया है, मुझे डिफरेंट दिखने के लिए। बाय बिहेवियर, बाय लैंग्वेज, बाय मिनिस्ट्री, बाय प्रेयर, ये सारी बातों में मुझे डिफरेंट दिखना। अगर एक हो रहा है तो आप बहुत ही कोमलता वाला व्यवहार प्रभु के साथ आत्मिक जीवन में निभा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर वो भक्तिमाय भविष्यवक्ता के पास जाता तो उसे वो आंखें नहीं दे सकता था। हालेलुया। अगर वो राजा के पास जाता तो उसको आंखें नहीं मिल सकती थी। अगर और कोई व्यक्ति के पास जाता तो उसे वो आंखें नहीं मिल सकती थी। अगर वो आंखें मिली तो उसे पुकारने के कारण मिली। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए पूरा यीशु मसीह का भीड़ पीछे पीछे है और वो व्यक्ति रोड के किनारे बैठा हुआ है और वो बोला यही अपॉर्चुनिटी है, यही वो मौका है जहां मैं यीशु को पुकारूंगा। और लोग उसे एक पुकार में डांट दिए, तो कहा चिल्लाता है गुरु को। हालेलुया। जैसे डांटा उसने बोला नहीं, मैं इस लोगों का बात नहीं मानूंगा। हालेलुया। उसने दुगने आवाज से पुकारा, हे दाऊद की संतान। यीशु ने बोला कि कोई किसने मुझे पुकारा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर आत्मा का वरदान दिया है, आपको परमेश्वर ने आत्मा से रचा है, आपको परमेश्वर ने आत्मा से ब्लेस किया है। तो आप अपने परमेश्वर के साथ उस आत्मा सच्चाई से जब प्रार्थना करेंगे, जो चीज आपको समझ नहीं आ रहा है परमेश्वर उसको समझने का सामर्थ्य देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक छोटे बच्चे के जैसा पिता के सामने व्यवहार करना है कि जब पिता के सामने एक छोटा बच्चा रोने लगता है वो चीज के लिए, हालेलुया, वो जिद्दी करने लगता है, मांगता है, वो लास्ट में पिता बोलता है इसको दे दो, ये शांत रहेगा। हालेलुया। हमारा आत्मिक जीवन इसलिए कमजोर है, हमारे आत्मिक दर्शन इसलिए कमजोर है, हमारा विजन इसलिए कमजोर है क्योंकि हम ना मांगते हैं, ना खटखटाते हैं, ना ढूंढते हैं। हम आत्मिक यात्रा में तो निकल चुके हैं मसीह नाम से, लेकिन हम खाली हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास बहुत बहाने हो सकते हैं, बहुत एक्सक्यूज हो सकते हैं, बहुत बड़ा समस्या हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती है कि मैं कैसे करूंगा, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, बहुत सारी बातें हो सकती है। लेकिन ये आपकी यात्रा के लिए ये चीज जरूरी नहीं है। हालेलुया। आपकी यात्रा के लिए ये चीज जरूरी नहीं है।
आपको यात्रा में उस खटखटाने के क्रम में वो छड़ी उठाना है जिसे कहते हैं परमेश्वर का वचन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और दरवाजे के पास जाके बोलता है कि तेरा वचन ये कहता है। हालेलुया। हालेलुया। लोग क्या बोलते हैं आपके लिए, लेकिन आप परमेश्वर को क्या याद दिला रहे हैं? तेरा वचन ये बोलता है। हालेलुया। जब यीशु की परीक्षा हो रही कि शैतान के द्वारा, तो शैतान इसे आधा वचन बोल के भरमाना चाहता था, लेकिन यीशु ने कहा ऐसा भी लिखा है, ऐसा भी लिखा है, ऐसा भी लिखा है, ऐसा भी लिखा है। हालेलुया। जब आपकी बीमारी आपको डराए तो उसे क्या कहना है? वचन कहता है ऐसा भी लिखा है। यहोवा मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बात के लिए वो छड़ी उठाना, वचन का छड़ी। हालेलुया। एक दूसरे को मारने के लिए नहीं। बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर देते हैं कि दूसरे को पर चला रहे, दाएं 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 दाएं। हालेलुया। लेकिन वचन का इस्तेमाल शैतान के विरुद्ध करना। हालेलुया। जब आपने झूठ बोले, जब आपके दिलो दिमाग में आके झूठ का बीज बोले, ये तो नहीं हो सकता है, ये तू इस काबिल नहीं है, तू इस काबिल नहीं है, तेरा घर में कोई बात मानने वाला नहीं है, तेरी परिस्थितियां ठीक होने वाली नहीं है, तेरा बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, तू हमेशा काजी में नजर आएगा, तू हमेशा बीमारी में नजर आएगा, तेरा आत्मिक जीवन नहीं होगा, तेरा प्रार्थना का जीवन नहीं बढ़ेगा, तू कभी भी उन्नति नहीं पाएगा, तू कभी भी बलवंत नहीं हो पाएगा। तुझे वचन याद दिलाना है कि मेरा परमेश्वर ने कहा है। क्या कहा है? मत्ती 28:19 में वो तो 7। मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। उसे याद दिलाना कि परमेश्वर मेरे साथ है। 18-19 शैतान तो बड़ी मारेगा, याद रखना। आज हमारे पास इसी चीज का कमी है। हमारे पास वचन का सही ज्ञान नहीं होने के कारण परमेश्वर का वचन, मैंने कल भी बोला था कि मेरे लोग मेरे ज्ञान के बिना नष्ट हुए जा रहे हैं। आपकी दुआ अच्छी है, आपका बजाना अच्छा, गाना अच्छा है, आपका सेवकाई में बहुत अच्छा है, लेकिन वचन अगर नहीं रहेगा तो शैतान फंसा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान हमेशा आपको वही चीज दिखाएगा जिसके लिए आपके दिमाग में चल रहा है। अरे ये तो कैसे होगा, ये तो कैसे होगा, इस साल हम लोग इस तरीके से किए। 2024 में तो हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने परमेश्वर से मांगा था लेकिन नहीं मिला। 2025 में हो सकता है वो चीज फिर नहीं मिले। 6 महीना हम चर्च गए, पास्टर से दुआ कराए, कुछ तो हुआ नहीं। हालेलुया। हमने यहाँ पे भेजा, वहां भेजा, यहाँ भेजा, बड़े बड़े पास्टरों के पास अपना निवेदन को भेजा, लेकिन परिस्थितियां बदली नहीं है। पिता इंतजार कर रहा है कि तू कब बदलेगा। हालेलुया। आप परिस्थिति को बदलने जा रहे हैं, पिता आपको बदलने के लिए वेट कर रहा है। आपकी मनोदशा कब बदलेगा, आपका सोच कब बदलेगा, आपका तरीका कब बदलेगा, जो मसीह के दृष्टि के अनुसार हो, जो वचन के अनुसार हो, जो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग आपका जीवन बना रहे। हालेलुया। आप दुआ कर रहे परमेश्वर से कि प्रभु मुझे घर मिल जाए, प्रभु मुझे नौकरी मिल जाए, प्रभु मुझे ये मिल जाए, प्रभु मुझे वो मिल जाए। प्रभु आपसे आके ये नहीं पूछता कि कभी तूने मुझे मांगा है, कभी तूने मुझे मांगा है कि मैं तेरे साथ हमेशा रहूं। अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदारों को, अपने चाहने वालों को हम ज्यादा मांगते हैं प्रभु से कि हमें मिल जाए। हालेलुया। प्रभु बोलता है कभी तूने मुझे उस दिल से याद किया कि प्रभु तू मेरे साथ रहे।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लहू बहने वाली स्त्री क्या की थी? जो 12 साल से उसका लहू का बीमारी था, उसने क्या किया था? सिर्फ खटखटाया था, नहीं जाके चोट मारा था। हालेलुया। उसने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, वहां के मर्द क्या कहेंगे, वो भीड़ क्या कहेगा, लोगों को पता चल जाएगा तो क्या सिचुएशन होगा। उसने अपने पुकार यीशु तक पहुंचा दिया। उसने जो कुछ भी हुआ वो गई यीशु के पीछे, वो यीशु के पीछे गई, शादी औरतों को सारा चीज को देखते हुए भी बोला नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत समय में अवसर हमें देता है, बहुत जगह में हमें मौका देता है कि अपने मन को गिराइए और परमेश्वर के करीब में परमेश्वर के तरीके से जीवन जिए। हालेलुया, हालेलुया। वो स्त्री चंगी नहीं हो पाती अगर वो अपने अगल बगल की चीजों को देखकर रुक जाती, अगर अपने लोगों की बातों को सुनकर रुक जाती, अगर अपने परिस्थितियों को देखकर रुक जाती, अगर ये सोच के रुक जाती कि मेरा इतना पैसा तो वेदों के पीछे खर्च कर दिया है, मैंने इतने डॉक्टरों को दिखाया है, उससे कुछ नहीं हुआ, तो यीशु से क्या होगा? अगर ये सोच कर वो रुक जाती तो आज उसका जिक्र बाइबल में नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर वो भीड़ में चले दीवा खिलाती तो उसकी आवाज नहीं आती। हालेलुया। उसने खटखटाना नहीं सोचा, सिर्फ उसने बोला मैं जाके चोट मारूंगी। हालेलुया। चाहे मेरा जीवन बचे या ना बचे, लेकिन मैं अगर उसके वस्त्र के कोने को मैं छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ऐसा जिंदगी पर ऐसा जुनून, ऐसी जो हमारे हृदय को परमेश्वर के करीब ले जाए। हालेलुया, हालेलुया। एवरी लीडर, इस बात को ऊपर आप ध्यान दें कि आपकी सेवकाएं किसी चीज पर निर्भर नहीं करती है, आपकी सेवकाएं परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करती है। आमीन। आप क्या है, आपके पास क्या बुद्धि है, आपके पास क्या समझ है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है जैसे मूसा के साथ था परमेश्वर, वैसे वो आपके साथ है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। 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 मूसा ने परमेश्वर को बोला, वहां तो मिस्र का राजा, मैं अकेला व्यक्ति, ना मैं ठीक से बोलना जानता हूं, ना पढ़ना जानता हूं, मुझे तो क्यों भेज रहा है? आज बहुत सारे लोग इस बात को नहीं कहते, वो अपने दम पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी समझ का सहारा लेकर परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो फेल होते हैं। हर एक बातों के लिए धन्यवाद, हर एक बातों के लिए समर्पण, हर एक बातों के ऊपर भरोसा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से नया बल प्राप्त करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 जब परमेश्वर ने बुलाया है, जब परमेश्वर ने मुझे अलग किया है, तो मुझे यूं ही नहीं छोड़ेगा। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिए, आपको यूं ही नहीं छोड़ने के लिए बुलाया है। अगर यूं ही छोड़ने का रहता तो आज भी आप संसार में रहते, आज भी उस पार की दुनिया में रहते, आज भी वो झूठ की दुनिया में रहते, आज भी वो गलत संगति में रहते, गलत चीज करते हुए पाए जाते। आज आप परमेश्वर के कलीसिया पर नजर नहीं आते। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 परमेश्वर की योजना आपके लिए कुछ खास है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की बुलाहट कुछ आपके लिए खास है, इसलिए आप उसके पास हैं। आमीन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर खास नहीं होता तो आप पास भी नहीं होते।
कोई सोचता है मेरे लिए परमेश्वर ने क्या योजना बनाया है। हालेलुया। मेरे लिए परमेश्वर ने कहा आप जब चुन लिए गए हैं, जब आप अलग कर दिए गए हैं, जब आप परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं, तब आप खास हैं। हालेलुया। हालेलुया। सोचिए कोई देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आपको इनविटेशन दे पर्सनली कि मेरे पर्सनल प्रोग्राम में तू शामिल होना, इसका मतलब आप कुछ खास है कि नहीं? यस। आप कुछ खास है। ऐसे तो रोड में चलने वाले व्यक्ति को तो नहीं इनविटेशन दे देगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप राजाओं के राजा के बेटा और बेटी है और परमेश्वर ने आपको बुलाया है उस पवित्र भोज में, तब तो आप कुछ खास है। हालेलुया। अभी जो मैरिज जाएगा इनविटेशन कार्ड किसे जाएगा? जो उनके खास है। हालेलुया। हालेलुया। रोड में चलने वाले सबके तो इनविटेशन नहीं देगा। हालेलुया। यस। तो परमेश्वर ने जो आपको इनविटेशन दिया है कि बेटा और बेटी बनने का और उसके सेवा करने का, उसकी महिमा करने का, उसकी सुसमाचार फैलाने का, इसका मतलब आपकी आप खास है, इसीलिए यीशु आपके पास है। आमीन। हालेलुया। 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 और जिसके पास यीशु उसके पास है, उसके जीवन में सब कुछ खास है। आमीन। वो अलग नहीं है। आज अपने मेंटालिटी को, सोच को, अपने तरीकों को चेंज करने का जरूरी है। जिस तरीके से हम दुआ कर रहे हैं, जिस तरीके से हम कटकटा रहे हैं, वो कटकटाना परमेश्वर नहीं बोलता है। क्या बोलता है? शोट मार। आपके अंदर में दम होना चाहिए, आपके अंदर में जुनून होना चाहिए। आपका बॉडी लैंग्वेज देख के लगेगा चर्च में कोई लोग ऐसे खड़ा रहते हैं, ऐसे मतलब उनका चेहरा देखिएगा तो लगेगा बाप इसको कैसे पवित्र आत्मा उसको सामर्थ दिया है। भारी चिंता में, भारी परेशानी में, भारी बोझ के साथ जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। आपके आत्मिक जीवन का इलाज आत्मिक पिता ही कर सकता है। आमीन। कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट के पास उसका इलाज नहीं है क्या? नहीं। हाँ सुनील, है किसी के पास नहीं है। जिसने बनाया है वही ठोक ठाक के सीधा करेगा। यस। हालेलुया। तो आपकी समस्या का बोझ आपको ही हल करना है दुआ करके। हालेलुया। हालेलुया। ट्रांसफर मत कीजिएगा और मेरे लिए प्रार्थना कर। प्रार्थना करना अलग बात है। हालेलुया। लेकिन अब वो बोझ आपको लेने के लिए है क्या? हम लोग बचपन में जब साइकिल चलाते थे तो चाहे गिर जाए, चाहे पड़ जाए, ठेवना टूट जाए, मरोड़ जाए, चाहे कुछ हो जाए, चलाएंगे ही। हालेलुया। कितने कितने का घुटना टूटा है रोड में गिरकर। मेरा पैर टूटा था, पैर में छिलाया था। उसके पास उस साइकिल पाने का कितना जुनून था उस समय। हालेलुया। ये चीज तो मुझे चाहिए। जब दूसरों को चाहते अरे मेरे पास नहीं है। साइकिल हमसे हाइट में बड़ा है, हम उससे छोटे हैं। हालेलुया। एक पैर ऐसे घुसा है, ठीक ना, और ऐसे हैंडल टेढ़ा किए और हाथे पेंडल में टिक 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 हैंडल हिल रहा है पूरा, ठीक ना। एक बार क्या था कि मैं जब साइकिल सीख रहा था तो हाफ पेंडल तो पूरा तेजी से चला के आ रहा था, कॉन्फिडेंस के साथ। हाफ पेंडल चलाने वाला का देखिएगा पूरा बॉडी लैंग्वेज कैसे, एक तरह से झुक के रहेगा एकदम। लेकिन चलाना है, पूरा शौक था। हालेलुया। और जब चला रहा था तो प्लास्टिक का चप्पल पहना था, तेजी से पेंडल मार रहे थे, प्लास्टिक भिज रहा है, साइकिल उधर हाथ इधर, पूरा घुटना छिला गया रोड में। लगड़ते लगड़ते आए, कुछ दिन तक एकदम शांत बैठे, पैर काम नहीं कर रहा है,
फिर मन हुआ अब हाफ पैंडल नहीं चलाएंगे, अब फुल सीट में बैठ के चलाएंगे। हालेलुया। तो क्या किया मैंने, साइकिल को थोड़ा ऊंचाई में ले गया और वहां पर जैसे होता है ना, दौड़ते 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 चढ़ के कूद के बैठ जाओ, ठीक ना, उसी तरीके से क्या किया, मैं बैठ गया। अब बैठ तो गया ठीक, और जब सीधे सीधे जा रहा सामने भैंस था, अब मैं दाहिने काटूं कि बाएं काटूं समझे में नहीं आ रहा, डर से हाथ कांप रहा है, कैसे जाओ कैसे जाओ कैसे जाओ। हालेलुया। और जाके भैंस से मार दिया डर से। जितना देर मैं सोचता कि दाएं काटूं कि बाएं, साइकिल जाके भिड़ गया भैंस से। हालेलुया। लेकिन साइकिल चलाना तो नहीं छोड़े। हालेलुया। चाहे गिरे पड़े, चाहे कुछ भी घुटना छिला जाए, लेकिन साइकिल तो चलाना सीखे। और जब सीख गए तो हाथ छोड़ के भी साइकिल चलता था। होता था कि नहीं होता था? उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस आ जाता कि हैंडल छोड़ के भी साइकिल है। तो हम दोस्ती के साथ पूरा दिखाते थे, देखो एकदम। प्रभु के प्रिय जन, हमारी दुआ में इसी तरीके से जुनून होना चाहिए। हालेलुया। इसी तरीके का पागलपन होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। शैतान मुझे चोट लगा दे, बीमार कर दे, मेरे परिवार को मेरे कुछ भड़का दे, मेरे दोस्तों को मुझसे अलग कर दे, मुझे घर से निकाल दे, मेरा लोग कोई बात ना माने, लेकिन उद्धार तो इसे मैं दिला के रहूंगा। हालेलुया। आज जो मुझे बोल रहा है कि तू यीशु को मानता है ना, एक दिन उसे मैं घुटने में ला के दिखाऊंगा परमेश्वर क्या है। आमीन। हालेलुया। 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 ऐसा पागलपन जुनून आपके अंदर ऐसे परमेश्वर खोज रहा है, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करेगा जो बगल का प्रार्थना करे दूसरा को नहीं सुनाई दे। आमीन बोलने के लिए क्या कपड़ा, अरे आमीन तो कम से कम कस दे बोलो। अभी तक चर्च में कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं, आमीन सुनने के लिए हमको म्यूजिक शांत करो, वो क्या बोल रहा है पहले प्रार्थना तो सुनने दो। कहाँ आमीन बोल रहा, हमको भी सुनाई देना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब कोई कोई प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आत्मा में भर गए, उनकी आवाज में लगता है कि दम है। 100 का 1000 को फिर में भी उसे वो सुनाई देगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे अंदर में जुनून, वो पागलपन होना चाहिए परमेश्वर को पाने के लिए, उसके वरदान को पाने के लिए। आपने क्या इच्छा है, परमेश्वर का वचन कहता, वो तेरे मनोकामना को पूरा करेगा। वो पूरा करेगा आपके इच्छाओं को, अगर वो परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के आत्मिक राज के लिए आप मांग रहे हैं, तो आत्मिक उन्नति के लिए मांग रहे हैं तो। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं प्रभु में नया नया आया, तो मैं पहले बता चुका, जब मैं प्रभु में नया नया आया तो मुझे ज्यादा बाइबल नहीं आता था, मुझे जो सुनते थे बस वही सुने हुए थे। हालेलुया। और एक ही वचन को मैं ज्यादा पकड़ के प्रार्थना करता था, यदि तू विश्वास करे तो अब तेरा घराना उतार पाएगा। हालेलुया। जब मैं दुआ करता था, जब मैं प्रभु में आ गया, जब मैं अपना पूजा पाठ रीति रिवाज को सब छोड़ दिया, मेरे घर में मेरे पापा बोलते थे बाइबल पढ़ते देख लिए ना तो उसको भी जलाएंगे, तुमको तो मार भी करेंगे। हम घर में बड़े, मेरा पीछे 4 को भाई बहन, और जब हम बाइबल ज्यादा तो हमको पता नहीं था, उत्पत्ति के बारे में कुछ सुने हुए थे, कुछ पढ़े हुए थे, जब संगति में कुछ कुछ गए थे तो सब मिलकर हमको घेर लेता था, और हम यीशु के बारे में बोलते थे, देखो यीशु ने पहला दिन ये बनाया, दूसरा दिन ये बनाया, तीसरा दिन ये बुलाया। बोला हाँ हाँ ठीक है, मेरा दुर्गा ने ये बनाया, मेरा काली ये बनाया, मेरा शंकर भगवान ये बनाया, मेरा गणेश ये बनाया, चारों तरफ से हमको बोल के रुकता था।
तुम्हारा तो खाली एक है, मेरा तो के है। हालेलुया। ऊपर से प्रार्थना करे, घर का बाहर लगा पूजा पाठ करने में हम ही ज्यादा धर्मी गिने गए। और वहां पर दुआ करते थे, शाम को अगरबत्ती दिखाओ, अरे वो मेरा नाना बड़का को संग दे दिया, इतना फूको कि अगल बगल भी जाग जाए। कुछ तो होता नहीं था, लेकिन मन के अंदर बोलते थे हम ही एक धर्मी है। हालेलुया। लेकिन होता क्या था उसमें, जब प्रभु में आए तो मेरा तरीका बदल गया, मेरा सोच बदल गया, मेरे काम करने का विचार बदल गया। मैंने प्रभु के सामने सिर्फ एक ही बात को रखा। जब मैं अपने पापा को देखता था, जब बोलते थे डायलॉग मारते थे, पूरा धमकी देते थे, मारने वाला एकदम, हटा देते, बाइबल फेंक देंगे, एकदम जला देंगे इसको, समाज से तुम बाहर हो गया है। हालेलुया। मने मन बोल रहे थे प्रभु एक टेढ़िया आदमी को ना, इसको तो सीधा करना। हालेलुया। हालेलुया। सामने नहीं बोलते थे, नहीं तो वही ठोका जाते। मने मन सोचते थे कि टेढ़िया को ना सीधा कर दे प्रभु। हालेलुया। आप प्रभु के सामने दुआ करते, जिस तरह तूने मुझे बदला उस तरह मेरे घराने को तो बदल दे। और यही वचन को लेकर मैं दुआ करता, तेरा वचन कहता है यदि तू विश्वास करे तेरा घराना 6 से 7 महीना के अंदर जो व्यक्ति बाइबल जलाने के बाद बोल रहा था, वो घुटने में आके प्रार्थना करने लगा। आमीन। वो जुनून था, वो मेरे पीछे पड़ा था, हम उसके पीछे पड़ गए। हालेलुया। वो मेरे पीछे पड़ा कि बाइबल छोड़ दे, और हम बोले इसको बाइबल तो पढ़ा के रहेंगे। स्टार्टिंग में मसीह में आने में ना एक अलग ही जोश रहता है, एक अलग ही जुनून रहता है कि एकदम दुनिया में सामने कोई भी आ जाए ना तो सबका सामना कर लेंगे। हालेलुया। जो जिस जोश के साथ जो स्टार्टिंग मसीह में देखे, जब आप प्रभु में आए होंगे ना, तो आपके पास जो जोश और जो उमंग होगा ना, एक अलग स्तर का होगा। हालेलुया। गर्मी बरसात क्या है उसको कोई मायने नहीं पड़ता, सेवा करने जाना है तो जाना है, कोई मायने नहीं पड़ता था। भूख लगे प्यास लगे कोई मायने नहीं, हम जाना है, पास्टर बुला दिया तो दौड़ के पहुंच जाना है। तो हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में गया, तेरा पहला सा प्रेम कहां गया? जिस तरीके से तू मुझसे प्रेम करता था वो प्रेम कहां है? वो जुनून कहां है? वो पागलपन कहां है जब तू किया करता था मेरे लिए? आज हम लोग चर्च का रीति रिवाज खाली पूरा करने के लिए अगर आते हैं तो आप मसीह की योजना को नहीं समझ पाइएगा, मसीह की सामर्थ को आप प्रकट नहीं कर पाइएगा, मसीह को आप अपने जीवन में नहीं लेके आगे बढ़ पाइएगा। हर एक इंसान जो धरती पे जन्म लिया है, जो प्रभु को जानता है, वही बात को भी जानता है कि एक दिन उसकी सारी चीजों का न्याय करेगा परमेश्वर। करेगा कि नहीं करेगा? yes. उसको ये सच्चाई मालूम है। तो हम योना ना बने, भागने का तरीका ना ढूंढे। हालेलुया। हम योना ना बने कि हम इधर भाग जाएंगे, प्रभु बोला वहां जाओ, तो बोला हम इधर जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझ जो तुझे आज मिल रहा है जीवन जीने के लिए। आज तुझे प्रभु का नाम पुकारने का मौका मिल रहा है, आज तुझे मैंने कलीसिया में रखा है, आज तुझे मैंने अपना आत्मा देके आज भी जीवित रखा है। एक व्यक्ति के लिए आज सबसे बड़ा कीमती और तोहफा क्या होगा कि आज वो जीवित है। इससे बड़ा कोई चीज होगा क्या? चाहे वो करोड़पति हो अरबपति हो, उसे जाके पूछिएगा मेरा 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, नहीं, आज आप जिंदा है, आप खुदा के अनुग्रह से, उसकी इच्छा से आज आप जीवित हैं, ये सबसे बड़ा आपके लिए धन है।
हालेलुया। तो अगर हम जीवित हैं तो एक मकसद के लिए जीवित हैं। अब मैं जब तक धरती में रहूंगा, जब तक मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा चलता रहेगा, एक मकसद के लिए, उसके जीवन जीने के लिए हम जिएंगे। यह संकल्प, यह वाचा खुद से अपने आप में करना होगा। हालेलुया। वो पुरानी प्रार्थना करने का तरीका, वो बाइबल पढ़ने का तरीका, वो संगति करने का तरीका, वो सेवा करने का तरीका को चेंज करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके सामने गोलियत खड़ा है तो आपको राउंड बनना पड़ेगा। हालेलुया। गोलियत चिल्ला रहा था, कौन है मेरे सामने खड़ा हो गया? पूरा इजराइल पीछे भाग गया। हालेलुया। पूरा इजराइल डर के मारे पीछे भाग गया। वो बोला, कौन है जो इसमें सूरबीर है, आगे मुझसे लड़ ले, हम लोग ऐसे ही हार मान जाएंगे। बड़ा बड़ा योद्धा, बड़ा बड़ा लोग क्या के डर से दुबक गए। आपको वो बालक दाऊद बनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी परिस्थितियां को चिल्ला के अगर डराने की कोशिश करे तो उसे याद दिलाना, यहोवा ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया है। आमीन। क्या याद दिलाना है? यहोवा ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया है। हालेलुया। मैं तेरे अंदर नहीं, तू मेरे अंदर में काम करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। साउल राजा जो अभिषेक किया गया था वो भी किनारे खड़ा है। एक चरवाहा, एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति उसके पास गया। मायने नहीं पड़ता कि आप कितने दिनों से मसीह में हैं, मायने नहीं पड़ता कि आप क्या है, मायने नहीं पड़ता कि आपने बाइबल कॉलेज किया है कि नहीं किया है, ये मायने नहीं पड़ता है। मायने ये पड़ता है कि यहोवा का आत्मा आपके साथ किस तरीके से व्यवहार करता है। आमीन। हालेलुया। दाऊद जब बच्चा ही था यहोवा के लिए गीत गाता था। हालेलुया। उसे वो जलन थी, उसे वो भूख थी कि कैसे वो फिलिस्ती मेरे परमेश्वर को चुनौती दे सकता है। हालेलुया। कैसे उसे वो पुकार सकता है, कैसे वो ललकार सकता है। वो अपना एज नहीं देखा, अपना उम्र नहीं देखा, अपना काबिलियत नहीं देखा, उसने अपने यहोवा परमेश्वर को देखा कि मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप इसलिए आप डरते हैं क्योंकि जहां डर है वहां विश्वास काम नहीं करता है। याद रखिएगा, आज जहां विश्वास है वहां डर नहीं होना चाहिए। आज हम अपने परिवार को देखते हैं, आज अपना हम नौकरी को देखते हैं, आज अपना बैंक बैलेंस को देखते हैं, अपने बच्चे को देखेंगे, अपने रिश्तेदारों को देखेंगे, अपने सोसाइटी और समाज को देखेंगे, तो आप कभी भी यहोवा को नहीं देख पाइएगा। हालेलुया। यहोवा को देखने के लिए नजरिया, सोच और हृदय अलग होना चाहिए। आप मायने नहीं है कि आप कितने दिनों से प्रभु में हैं। हालेलुया। ये चीज आपको अलग होना चाहिए। जब तक आप उसे देखते रहेंगे यहोवा को कभी नहीं देख पाएंगे कि वो आपके साथ है कि नहीं। आपके अंदर वो विश्वास जागृत नहीं हो पाएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कभी परमेश्वर को भरोसे में तब्दील नहीं हो पाएगा। निश्चय तो उधार पाएगा। निश्चय मैं तेरे संग हूं। निश्चय मैं तेरे हर एक परिस्थितियों का मार्ग में सीधा करूंगा। निश्चय ये बीमारी
तेरी हानि के लिए नहीं, मेरा महिमा का कारण बनेगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। शैतान आज हमें तरह तरह की चीजों से वो दिखाना चाहता है कि देख, मैं हूं तेरा ईश्वर, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू मेरे सामने झुक के आराधना कर। है ना, यीशु को बोल रहा था, तू सिर्फ एक बार काम कर, तुझे क्रूस में चढ़ने की जरूरत नहीं है, तू मेरे सामने दंडवत कर, मैं तुझे यूं ही दूंगा ये सारा चीज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम सबके पास एक कॉमन आंसर होगा, मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास क्या नहीं है? समय नहीं है। मेरे पास समय नहीं। समय नहीं है। हम बहुत बिजी रहते हैं। जो सारी सृष्टि को चला रहा है, सृष्टि में इतना प्लैनेट है, इतना ग्रह है, इतने लोगों को वो खाना दे रहा है, इतने पक्षियों को, रेंगने वाले जीव जंतु, समुद्र में रहने वाले लोगों को, जो सबको देख के भी आपको देख रहा है, आप उसके लिए बोलते हैं समय नहीं है। तो आपका समय किसके लिए है? एक व्यक्ति को, उस व्यक्ति के साथ जाकर थोड़ा सा मिलिए जो आईसीयू में भर्ती है और उसका सांस, एक एक सांस कीमती रूप से चल रहा है, और वो सोए सोए उस बिस्तर में सोच रहा है कि प्रभु, अगर सच में मेरे पास समय रहता तो मेरे तेरे लिए कुछ कर पाता। आप भले चंगे हैं, आपको परमेश्वर ने इतनी सारी चीजों से आशीष किया है। आज आपके जीवन में परमेश्वर ने आपको संभाल के इतनी परिस्थितियों से आज बाहर निकाल के आपको रखा है। आज क्या आप उस आईसीयू में भर्ती व्यक्ति से भी कमजोर है जो बोल रहा है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सिर्फ चंद मिनटों का ही समय है, कब सांसें रुक जाएगी पता नहीं। वो व्यक्ति बोलता तो थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हम बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं। हालेलुया। आपको मालूम है, जब ये सारी चीजों को आप बोलते हैं तो क्या होता है, आप अपनी स्थिति को धीरे 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 उस आईसीयू बेड में ले जाने वाला काम कर रहे हैं। मैं रियलिटी बोलता हूं, ये बात को सच मान लीजिए। वो समय जब ये वर्डिंग का मीनिंग आपको तब समझ में आएगा जब एक्चुअली में आपके पास समय कुछ क्षण सेकेंड का बचेगा, और तब आपको पवित्र आत्मा रियलाइज कराएगा कि तुमने अपने जीवन भर में क्या किया मेरे लिए। तुझे मैंने बार बार बुलाया, बार बार मौका दिया, बार बार तुझे मैंने अलग किया है, लेकिन तू मेरे पास आने के बजाय तो कहीं और अपना समय को बिताया। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे प्रार्थना का जीवन घुटने का जीवन नहीं है। हम बहुत कॉमन है, मेरा घुटना अगर छिला जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा जानते हैं? घुटने में जब आपका घुटना छिलाएगा प्रार्थना करते करते तो आप इतिहास को बदलने वाले लोग हो जाइएगा। आमीन। एक बार एक स्कूल के बच्चों को, लोगों को घुमाने ले गया एक म्यूजियम में, जहां पर उसे ले गया कुछ टीचरों ने।
हालेलुया। और बच्चे का झूठ जा रहा था तो एक जगह देखा गड्ढा है ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है। एक बच्चे ने पूछा कि ये गड्ढा किसका है, किस कारण से यहाँ पर है। वो बोला कि ये गड्ढा नहीं है, वो उस परमेश्वर के दास का घुटने में जब वो प्रार्थना करता था जिसके कारण वहां पर गड्ढा बन गया, और उस दास का नाम था जॉन वेस्ली। हालेलुया 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 हालेलुया। वो उसके घुटने का निशान है। आज हम नाजुक बनते हैं, प्रभु से हम बड़ा चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर बोला ना आप खटखटा कैसे रहे बहुत कोमलता से। आमीन बोले घर चल गए। वो बोझ कहां है परमेश्वर चाहता है। वो आंसू कहां है जो यीशु ने गिरोह को देखकर रो रहा था। वो हृदय कहां है जो सबके पापों के लिए उसने कहा मुझे मरना जरूरी है। वो कहां है प्रेम लाएंगे या यीशु ने कहा कि इन्हें तू क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। वो बलिदान कहां है जो परमेश्वर के लिए चढ़ाना है। जब वो चीज को देखकर वो झुंड आगे बढ़ गया तो उसमें से एक लड़का को देखा कि उस झुंड में नहीं है, तो पीछे जाके देख रहा है तो उसी गड्ढे में वो भी घुटना रखकर वो दुआ करता है कि खुदा क्या फिर से हो सकता है। हालेलुया। हे प्रभु क्या फिर से हो सकता है। वो लड़का जब प्रभु को बोल आता कि क्या फिर से हो सकता है। हालेलुया हालेलुया। वो लड़का आगे जाके बिली ग्राहम बनता है। जब उसने पुकारा खुदा ने सुन लिया, जब प्रभु ने उसे बदल दिया कि हो सकता है, उस खुदावन से सब कुछ हो सकता है। आमीन। उसका जीवन बदल गया और वह बिली ग्राहम बना, जिसके सुसमाचार से लाखों को आत्मा बचा। क्या दोबारा बिली ग्राहम हो सकता है? परमेश्वर बोलेगा सब कुछ हो सकता है यदि तू विश्वास करे तो। हालेलुया। ओ खुदावन आपके लिए सब कुछ कर सकता है। उसके लिए आप हर चीज के लिए आप रेडी रहिए। हो सकता है मैं इतने सालों से प्रभु मैं तेरे संगति से दूर रहा, मैं तेरे वचन से दूर रहा, मैं तेरी सेवा से दूर रहा, तेरी आत्मा से दूर रहा। क्या दोबारा हो सकता है? पिता बोलता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरा घर के सारे लोग मुझे छोड़ के चले गए, क्या मैं लौट पा सकते हैं? यह बीमारी मुझे इतने सालों तक पकड़ी हुई है, क्या यह बीमारी तेरी महिमा का कारण बन सकती है? मैं जो चाहता हूं वो मैं कर नहीं पाता, और जो मैं नहीं चाहता हूं वही मुझसे हो जाता है। क्या बिना मैं तेरी इच्छा में आगे जीवन जी सकता हूं?
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोलता है मैं तेरे अंदर जब वास करूंगा तो तू सब कुछ कर सकता है। आमीन। और प्रकाशमान। हालेलुया। आपने चुट्टी पर वो पागल को अपने अंदर डाला होगा प्रार्थना में। हालेलुया। जब आप जागृति चाहते हैं अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, हालेलुया, हालेलुया, इसका तो बैटरी और भी नहीं है। बॉक्स में वो हुआ है। नहीं बॉक्स में वो हुआ है। हालेलुया। हेलो हेलो। बॉक्स में प्रॉब्लम है, थोड़ा ऑन अप करो उसको। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के दिए जन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यस। बस आपके सोच और चाहत को बदलने का जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर जब हमारे मन में शैतान आके बोलता है कि ये नहीं हो सकता है, तब अपने खुद उस शैतान से बोलिए मेरे खुदावन से सब कुछ हो सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु का प्रिय है, परमेश्वर का वचन कहता है, मार्क 11:24 में पढ़ेगा जल्दी सा। 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, प्रगति कर लो, तुम्हें मिल गया। तुम्हें मिल गया। हालेलुया। कि हमने विश्वास से मांगा है, उसमें संदेह नहीं करना है क्योंकि आपने परमेश्वर की इच्छा में मांगा है। यस। उसमें डाउट नहीं करना है क्योंकि आपने वचन के अनुसार मांगा है, उस अधिकार से मांगा है जो पिता आपको देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 5 में लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे एक दो वचन। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, बहुत फल फलता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज मिनिस्ट्री में पहले प्रार्थना का जीवन में पहले अगर मेरा परिवार में उद्धार नहीं आ रहा है क्योंकि आप उसके साथ जुड़े हुए नहीं है। आपका रिश्ता उस खुदावंत के साथ कहीं न कहीं हमारी गलतियों के कारण, हमारे सोच विचार के कारण, हमारे तरीके के कारण टूटा हुआ है। पवित्र आत्मा बार-बार उसे जोड़ने के लिए बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। उस दाखलता में डाली को जोड़ने के लिए बोलता है। तुम्हें फल लाना है लेकिन तुम खुद से नहीं कर सकते हो। तो आत्मा बोल रहा है कि बिना मेरे द्वारा तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। तो बिना उसके द्वारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं,
तो हमें उसके पीछे तो जाना पड़ेगा। हालेलुया। हमें उसके पीछे बोलना पड़ेगा, हमें उसके पीछे मांगना पड़ेगा, खटखटाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। आमीन। जब तक वो आपको मिल ना जाए, जब तक आपको वो मिल ना जाए, परमेश्वर मुझे तू दे, मुझे और कुछ नहीं, मुझे इस यात्रा में जाने के लिए मुझे ये चीज चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको बजाने नहीं आता, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। हालेलुया, हालेलुया। इंस्ट्रूमेंट में हाथ रखिए, डेली प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये मैंने तेरी आत्मा बजाए। चमत्कार इसे कहते हैं। जब सीख के बजाकर तो क्या फायदा है, बिना सीखे बजाओ। हालेलुया। तब तो गवाही मिलेगा प्रभु सिखाया। हालेलुया, हालेलुया। जब मुझे डफली बजाने नहीं आता था, तो मुझे जब पहली बार डफली धरा दिया तो बोला बजाओ। इसका बजाने का तरीका अलग है। अच्छा, मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे ऐसा सिखा कि मैं तेरा ये जो डफली बजाने का जो काम है उसे तेरी महिमा पहुंच पाए। हालेलुया। और प्रभु के प्रियजन, जब मैंने बजाना शुरू किया, परमेश्वर की आत्मा को उपस्थिति आना भी हो गया। आमीन। हालेलुया। जब मुझे यह पेट बजाने के लिए बोला गया कि मैंने ऐसे घंटा अभी भी मारता हूँ। हालेलुया। अभी मैं सोचता हूँ कैसे बजाऊं, कैसे, और थोड़ा सा नया चीज को सोचो, करते रहो। जब मैंने बजाना स्टार्ट किया, परमेश्वर की आत्मा साकार करते रह गया। हालेलुया। अब तू बजाओ, बिना मेरे द्वारा तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। दुनियादारी के लोग भी बजाते हैं, उसमें परमेश्वर की आत्मा काम नहीं करता है। लोग झूमते हैं और गिर जाते हैं, लेकिन वो झूमना और गिरना अलग तरीके से होता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम आत्मा में झूमते हैं, कुछ बजे या ना बजे, मेरे अंदर में परमेश्वर का धुन बज रहा है। हालेलुया। फिर मुझे कोई चिंता नहीं, परमेश्वर मुझे सामर्थ दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का प्रियजन, आप अपने आप को पहचाने कि आप क्या है, आपकी बुलाहट को पहचाने कि आपको परमेश्वर ने क्यों बुलाया था इतने साल पहले। क्यों आपको चुन कर अलग किया था, उसके इस निर्णय पर मनन कीजिए। हालेलुया। सुलेमान बोलता है परमेश्वर के सामने, दूसरा इतिहास 6:4 में लिखा हुआ है, पढ़िएगा उसको। सुलेमान बोलता है, जब वो मंदिर को बना के उसमें गया, और उसने कहा, धन्य है इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, धन्य है इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था। हालेलुया। वचन दिया था, और अपने हाथों से इसे पूरा किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसने मुझे चुनकर वचन दिया है, मुझसे वादा किया है, ना कभी मैं तुझे छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, वो अंत तक पूरा भी करेगा। आमीन। हालेलुया। अपना बोझ प्रभु पे डाल, कभी ना घबराना। हालेलुया। अपना बोझ प्रभु पे डाल, कभी ना घबराना, वो ही तेरा आदर मान करेगा। कोई नहीं करेगा इस संसार में आपके लिए। आप जब मसीह हो गए तो याद रखिएगा,
आप अगर अपना बोझ किसी और को कर दीजिएगा, बार बार बोलेगा मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे लिए प्रार्थना कर, वो बोझ आपके जीवन में बना रहेगा। खुद से वो बोझ के साथ प्रार्थना करना है। जब तक आप बोलिएगा प्रार्थना कर, बड़े बड़े पास्टरों के पास जाके प्रार्थना कराते रहेगा, तो बोला मैंने उस समस्या को हटाने के लिए तुझे नियुक्त किया है, उस पास्टर को नियुक्त नहीं किया है। जब तक तू प्रार्थना करके अपने घुटने में आके नहीं मारेगा, वो नहीं हटेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसकी बुलाहट अलग है, आपकी बुलाहट अलग है। परमेश्वर ने आपके लिए अलग योजना रखा है, मेरे लिए अलग योजना रखा है। वो उस योजना के अनुसार काम करता है, लेकिन आपकी योजना वो रुका हुआ है। उसे पूरा करना है, उसे पूरा करना है, उसे आपके जीवन के द्वारा, आपको आगे ले जाने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कोई खड़ा नहीं होगा, आपको रिप्लेस कोई दूसरा कर नहीं सकता है, क्योंकि यहोवा ने आपको चुना है। अगर रिप्लेस कोई कर सकता है तो आप खुद कर सकते हैं। अपना पोस्ट से रिजाइन एक दिन, दूसरा पोस्ट आपका ले नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। एक कहावत जिसे हम लोग बोलते हैं कि भूख ना जाने झूठा भात। लिख लीजिए, कहीं बोलने का काम आएगा। भूख ना जाने झूठा भात और नींद ना जाने टूटी खाट। जब किसी को नींद आता है ना, तो वो नहीं देखता है कि टूटा खाट है कि अच्छा खाट है। जब नींद आया तो क्या लिखो। जब किसी को भूख लगता है ना, तो ये नहीं देखता खाना में टेस्ट है कि पहले भूख मिटे। इसलिए बोला भूख ना जाने झूठी बात और नींद ना जाने टूटी खाट। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे अंदर भूख रहेगा ना, तो हम परिस्थितियां का उस चीज को नहीं चिंता करेंगे। हम परमेश्वर के लिए हमेशा समय और समय खड़ा रहेंगे। तो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहोवा को धन्यवाद करना ना भूलूंगा। मैं उसे उपकार का नहीं भूलूंगा। मैं इसका किए उपकार को महिमा देना कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। मैं अपने जीवन को हर समय उस खुदावन के सामने पवित्र और उसका भय मानते हुए आगे बढ़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का यह वादा है कि जिस तरीके से लोगों ने मुझे सताया, तुम्हें भी सताएंगे। है कि नहीं? लिखा है कि नहीं? जिस तरीके से लोगों ने मुझे सताया, तुम्हें भी सताएंगे। लेकिन अंत की बात है कि जिस तरीके से लोगों ने मेरी बात मानी, तुम्हारे भी मानेंगे। हालेलुया। लेकिन तुरंत मत मनाइए, कुछ गवाही को बनने दीजिए। और इस बात से तुम आनंदित होना, मगन होना और मेरे लिए गीत गाना। हालेलुया। क्या गीत गाना? हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। क्या गीत गाना? अपना कुछ प्रभु पर डाल। यीशु है सच्चा गड़ेरिया। हालेलुया। उसके हम बेड़े हैं। हालेलुया। यीशु है सच्चा गड़ेरिया।